देखिए, वर्तमान विधायक से हमारा 36 का आंकड़ा है। अगर मैं उसके पक्ष में बोलूँगा तो भी गलत संदेश जाएगा और उसके विरोध में बोलूँगा तो भी गलत संदेश जाएगा। ये आवाम जानता है उनकी कार्यशैली को, उन्होंने क्या किया है। इसलिए भाजपा मुझे निश्चित टिकट देगी। इस पर विचार भी नहीं सोचता हूँ, स्वप्न में भी नहीं देखता हूँ कि टिकट मेरा नहीं होगा। मेरा ही होगा, हर हाल में होगा। और मैं जो कह रहा हूँ वो आपके लोग देखेंगे, दर्शक। अगर झूठ निकल जाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और इतने लंबे अंतर से जीतेंगे। हमने कह दिया था, इतने लंबे अंतर से आज दिन तक कोई विधानसभा शाहजहांपुर में नहीं जीता होगा। ठाकुर साहब, अभी हाल ही में जब पंचायत चुनाव हुए थे तब आपके प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो आपने पार्टी के विरोध में जाकर अपने प्रत्याशियों को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं कटरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी ठाकुर मुन्ना सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार बंधुओं। मुन्ना सिंह जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो हमारी तिलहर से चालू हुई थी और मूल निवासी हम यहाँ आलिया गौरपुर नवादा के ही हैं। और शिक्षा कक्षा 1 से और इंटर तक तिलहर में ही रहकर पढ़े। वहाँ हमारा मकान, सभी चीज़ें वहाँ हैं। मुन्ना सिंह जी, आप सक्रिय राजनीति की ओर आपके कदम कैसे आए? क्या आप बचपन से ही राजनेता बनना चाहते थे? दरअसल मैंने एमए राजनीति शास्त्र किया था और विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से हमारा पूरा परिवार जो था ओतप्रोत था, आज भी है। आज हमारे एक भतीजे मच्छिकेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो प्रदेश प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं एबीवीपी के, और भाई जो हैं संपर्क प्रमुख हैं यशपाल सिंह। और मैं लगातार एबीवीपी में रहा, फिर उसकी बात आरएसएस में रहा और पूरा परिवार ही रहा, उधर झुकाव था। तो एक मोड़ ऐसा आया कि जब मैंने देखा कि लोग परेशान हो रहे थे। कभी किसी एमएलए एमपी के यहाँ जाते थे और रास्ता में आकर के कहते थे कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारी दिलचस्पी हुई कि आखिर ये राजनीतिक नेतागिरी क्या है। जब पीड़ित परेशान आदमी आता था तो हमारी दिलचस्पी, हम अपने आप सीधे बिना किसी पद के थाने या एसडीएम महोदय या कलेक्टर महोदय के पास जाने लगे। हमने लोगों की बात तो रखा कि आखिर बात क्यों नहीं सुनी जाती है। तो फिर बीच में यह आभास हुआ कि जब नेता लोग मिलने जाया करते थे तो कलेक्टर साहब के यहाँ सीधे परमिशन मिल जाती थी, वो चले जाते थे और हम लोगों को समय दिया जाता था आवाम की तरह। तो मेरे दिमाग में आया कि शिक्षा के साथ राजनीति जो है व्यवसाय नहीं, सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए राजनीति में आने का विचार आया और मैं छात्र राजनीति से ही स्टार्टिंग मैंने की थी। और अक्टूबर 1990 में सम्मानीय सुरेश कुमार खन्ना जी के संपर्क में आ गया था। वो बहुत अच्छे नेता हैं और उनकी कार्यशैली से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और फिर मैं युवा मोर्चा से सीधे यहाँ विधानसभा प्रभारी राकेश मिश्रा नावा जी थे, उन्होंने मुझे बनाया था। तब से मैं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगा और उस समय से आज दिन तक जो है, अगर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रशासनिक अथवा और तरीके कोई काम होता था तो सेवा भाव और राजनीति में के द्वारा ये हमने माध्यम विचार रखा था। तब से सफलता मिलती रही, आगे बढ़ते रहे और कायदे की बात हमारी हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी है। ठाकुर साहब, आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, 2022 में हमारे पिताजी कहा करते थे, अगर गेहूं बोया है तो निश्चित लोगों से कह दो कि गेहूं हमारे यहाँ से ले जाना। हम तो अच्छा काम किया है, सेवा की भावना रही हमारी। और सभी जातियों की, जातीयता की राजनीति में विश्वास रखता नहीं। हमारे दरवाजे जब भी कोई किसी जाति का आया, किसी समस्या को लेकर के आया, तो मैं खाना भी अगर खा रहा होता हूँ तो नौकर से मैंने उससे पूछवा लिया कि ये देखो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तब तक ऐसा तो नहीं उस पर झूठा मुकदमा लिख जाए। तो मैंने जहाँ खाना खाता था वहीं बुला लिया। और रात्रि के 2 बजे भी अगर किसी का फ़ोन आता है तो अटेंड करना, उसकी समस्या का समाधान करना और बैक कॉल करके उसे बताना कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया या नहीं, ये हमारी प्राथमिकता है। ठाकुर साहब, जो है आप अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के 75 सालों में जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ बेहद काबिल तारीफ़ है। गिनती अगर गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय, आप भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन कर्म प्रधान है, ये हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे वेद ग्रंथ कहते हैं।
हम तो कर्म के आधार पर राजनीति को में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ मैं। अभी जिला पंचायत के 3 चुनाव हमने जीते हैं। मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक परिवार से 3 जिला पंचायत सदस्य किसी ने नहीं जीते होंगे। हमारे साथ सभी जातियों का वोट है, सभी जाति आदर करते हैं और मैं समझता हूँ कि डेली मेरे पास कोई पद नहीं है, उसके बावजूद मेरे पास लगभग 400-500 आदमी डेली हमारी कोठी पे आता है। हम समस्याएं डेली सुनते हैं और कुछ करना हम जानते नहीं हैं। सिर्फ समस्या का समाधान कराना, लोगों की सेवा करना, ये राजनीति के माध्यम से करता रहता हूँ। और 2022 का जो चुनाव चल रहा है, हमारे साथ सारी जातियाँ हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रत्यक्ष है हमारे पास, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारा सगे भतीजे की बहू जो है, हमारा तिलहर में मौजम पुलिस चौकी के पीछे हमारी एक कोठी है, पूरे तिलहर में कई मकान हैं हमारे। और ये समझिएगा कि एक मोहल्ला बहदुल्लागंज है जहाँ से संगीता सिंह हमारे भतीजे की बहू वहाँ पर सदस्य हैं। तो उस मोहल्ले में 310 वोट हिंदू भाइयों के हैं और 2990 वोट जो हैं वो मुस्लिम भाइयों के हैं, जहाँ हम 785 वोटों से जीते हैं। ये लोकप्रियता हमारी। हमारा छोटा भाई प्रधान है, आज़ादी से अब तक हम लोग प्रधान बनते आए हैं। और हमारे इस प्रधानी के चुनाव में हमारे गांव में 7 जातियाँ निवास करती हैं। 513 वोट पड़े हैं, जिसमें 509 वोट हमको मिले हैं इस बार भी। ऐसी लोकप्रियता है हमारी। ऐसी ही लोकप्रियता मतलब जिला पंचायत में रही। उस समय कुछ ऐसी गलती हो गई थी, हालांकि मेरी राजनीति स्टार्टिंग जो है भाजपा से ही हुई है। हमेशा जनपद शाहजहांपुर के अंदर सरकारें बदल गईं, एमएलए एमपी बदल गए, लेकिन ये बूथ है हमारा अली अकबरपुर नवादा, वो असेंबली और पार्लियामेंट में हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये हमारा एक जीता जागता उदाहरण है, हमेशा जीती है और शायद मैं जीवित रहूँगा तब तक जीतती भी रहेगी। 2022 में मैं 1 लाख समथिंग वोटों से जीतूंगा। मैं दावे के साथ डंके की चोट कह रहा हूँ, जो लोग सुनेंगे वो इस चीज़ को चाहे सेव कर लें, मुझे सुना दें कि इस 2022 में हम एक ऐसा इतिहास बनाएंगे। लोग ऐसे अपनी लोगों को मूर्ख बना के लिए कह देते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। अभी हमने जिला पंचायत में प्रमाण भी दे दिया है। हम बड़े लंबे अंतर से जीते हैं। 27,000 समथिंग वोट हम 3 जिला पंचायत सदस्यों ने, 2 सगे भतीजे, 1 बेटा पाए हैं। उस समय ऐसी धोखे से कंडीशन आ गई थी कि मैं टिकट नहीं पा पाया और कुछ चाटुकार एक आध लोग थे पार्टी में, उन्होंने हमें पार्टी से भी निकलवा दिया था। उसके बावजूद हमने 27,000 वोट पाए हैं। सभी जातियों का जोरदार सहयोग मिला है और जो यहाँ के राजनीतिक एमएलए थे उन्होंने पूरा जोर लगाया। क्यों? कि उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी कि नवादा परिवार हारे ना, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में ये इतिहास बना दिया है। और नई बात आज डंके की चोट कह रहा हूँ कि कटरा विधानसभा को आज़ादी के 75 सालों से अभी तक पूरे शाहजहांपुर जनपद में इतने अधिक वोटों से कोई विधायक नहीं बना होगा। इतने वोटों से जीतेंगे, इस बार जीत देंगे। ठाकुर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलता है तभी आप चुनाव लड़ेंगे या आप किसी भी पार्टी से या निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, हमारी रंगों में भारतीय जनता पार्टी का खून है और हमने तय कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी जब 3 जिला पंचायत जीते तो हमने निर्दलीय जीत जरूर लिए थे। लोगों ने मुझे, सपा के लोगों ने, बसपा के लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया था कि हमारी पार्टी में आ जाओ, लेकिन हमारा खून जवाब नहीं देता है कि हम दूसरी पार्टी में जाएं। ये हमारी मानसिकता में नहीं है। क्यों? कि आरएसएस और एबीवीपी संगठन से जुड़े लोगों के खून में भरा होता है और वो हमारे भी खून में है। सबसे बड़ी बात तो हम खन्ना जी के शिष्य हैं। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की कार्यशैली देख कर राजनीति करते हैं। वो हमारे लिए सर्वस्व हैं। अब मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टी में जाने का विचार हमारा 0.5% भी नहीं है और टिकट मुझे निश्चित मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं न्याय के लिए आश्वस्त हूँ। भाजपा के अंदर सर्वे होता है और सर्वे में दुनिया की कोई ताकत मुझे पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि मैंने गेहूँ बोया है, गेहूँ काटूंगा। इसलिए भाजपा मुझे निश्चित टिकट देगी। इस पर विचार भी नहीं सोचता हूँ, स्वप्न में भी नहीं देखता हूँ कि टिकट मेरा नहीं होगा। मेरा ही होगा, हर हाल में होगा। और मैं जो कह रहा हूँ वो आपके लोग देखेंगे, दर्शक। अगर झूठ निकल जाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और इतने लंबे अंतर से जीतेंगे। हमने कह दिया था, इतने लंबे अंतर से आज दिन तक कोई विधानसभा शाहजहांपुर में नहीं जीता होगा। नहीं ठाकुर साहब, अभी हाल ही में जब पंचायत चुनाव हुए थे तब आपके प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो आपने पार्टी के विरोध में जाकर अपने प्रत्याशियों को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, ये कहना न्याय संगत नहीं है। वो पंचायत चुनाव था और पंचायत चुनाव में टिकट मुझे नहीं मिल पाए थे और मैंने जीत के जब गए थे तब भी भाजपा को बिना शर्त, बिना कुछ कहे सम्माननीय खन्ना जी के आगे समर्पण कर दिया था कि मैं आपका शिष्य हूँ। 3 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, ये आपके हैं, और उनके ही आदेश पर दे दिए गए। मेरा ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ के लड़ूंगा।
पार्टी छोड़ के तो वो लड़ता है जैसे विश्वास नहीं होता है। मुझे 101% विश्वास है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को देती है और सर्वे के आधार पर देती है। मुझे जब पता है कि 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, तो हम 5 की या 6 की कामना क्यों करें? हमारा तो टिकट ही निश्चित है। ठाकुर साहब, वर्तमान विधायक की किन नीतियों से लग रहा है कि उनका टिकट काट दिया जाएगा? देखिए, वर्तमान विधायक से हमारा 36 का आंकड़ा है। अगर मैं उसके पक्ष में बोलूँगा तो भी गलत संदेश जाएगा और उसके विरोध में बोलूँगा तो भी गलत संदेश जाएगा। ये आवाम जानता है उनकी कार्यशैली को, उन्होंने क्या किया है। आप सोचिए ज़रा, मैं ये अकेला टिकट मांग रहा होता, सम्मानित सुरेश खन्ना जी जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कोई आदमी भाजपा से टिकट ही नहीं मांग रहा है। कटरा विधानसभा में ऐसा क्या हुआ है कि सिटिंग एमएलए के रहते 10 ठाकुर वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? 10 ठाकुर मांग रहे हैं, उसके बाद और भी जाति के 2-3 लोग मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा ना। ये सस्पेंस ऐसे पैदा नहीं होता। ठाकुर साहब, आप जो है अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको मौका देती है तो आप जब विधायक बनेंगे तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी 3 प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? देखिए, परौर के 40 बूथ हमारे में आते हैं। आज के तारीख में 422 बूथ हैं कुल, और 40 ऐसे बूथ हैं जो आज़ादी के 75 सालों में एमएलए एमपी की किसी की नज़र नहीं पड़ी कि परौर में एक गंगा का पुल बन जाए, जिससे जनप्रतिनिधि 2 ही जगह के रहे, डभौरा या सिवरा के लोग रहे, जिससे दूरी मात्र 30 किलोमीटर की रह जाए। हमारी प्राथमिकता में परौर का पुल है, गौरी खेड़ा एक पुल है खुदागंज क्षेत्र का, वहाँ के 2-4 गांव भूड़ खेड़ा वगैरह पड़ते हैं जो कटरा थाने में पड़ते हैं, और घूम के जाना पड़ता है वहाँ 60 किलोमीटर। और जब गंगा के परौर उस पार जाते हैं विधानसभा में तो जाना पड़ता है 85 किलोमीटर। ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूँ कि आज़ादी से अब तक जितने विधायक इस कटरा या तिलहर विधानसभा से रहे थे, एक भी दिन विधानसभा में किसी को बोलने का मौका नहीं देखा है किसी ने। और मैं वचन देता हूँ कि विधायक बना तो विधानसभा जितने दिन चलेगी, इस कटरा विधानसभा की जनता के लिए हर दिन लड़ूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि जो शहर विधानसभा को छोड़ के जो खन्ना जी की है, शाहजहांपुर में पहला स्थान कटरा विधानसभा का होगा। विधायक बनूंगा। हर सुख दुख, भाई राजनीति 4 बिंदु हैं: सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं। ये 4 चीज़ों पर राजनीति टिकी है। मैं समझता हूँ शिक्षा का स्तर ऐसा बनाऊंगा कि कटरा विधानसभा के अंदर जो प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ के जाएगा वो भी IPS IAS सब अफसर बनेगा। इन विधायकों की तरह नहीं जो आज रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और यहाँ गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ करके अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है, ख़त्म हो जाता है, या किसानी करके या मजदूरी करके समाप्त हो जाता है। मेरा मौका आया तो कटरा विधानसभा के अंदर वो शिक्षा दिलाऊंगा जो सभी जाति वर्गों के लोगों के लिए होगी, जो इसी कटरा विधानसभा से IAS IPS PCS अफसर निकलेंगे। वचनबद्धता के साथ कहता हूं। और जो हमारे कटरा विधानसभा की रोडों की स्थिति है, मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूं कि किसी भी जनपद से जब प्रवेश करेंगे लोग कटरा विधानसभा में तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि मैं कटरा विधानसभा में प्रवेश कर गया हूं शाहजहांपुर की। हमारी प्राथमिकता इन 4 बिंदुओं पर रहेगी। जिस तरीके से पुलिस पकड़ के किसी इज्जतदार आदमी को थाने ले जाती है, हमारे समय में वो व्यक्ति जो किसी इज्जतदार व्यक्ति को पकड़ेगा वो यहाँ पोस्टिंग नहीं कराएगा, जो रिश्वत ले रहा होगा वो पोस्टिंग नहीं कराएगा। मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूँ 5 बार MLA बना, 5 वर्ष के लिए बना अगर MLA, तो जब तक जीवित रहूँगा तब तक MLA रहूँगा। जैसे सम्माननीय हमारे गुरुजी सम्माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी एक ही पार्टी से, एक ही विधानसभा से और एक ही निशान पर 8वीं बार बने हैं और 9वीं बार वो बड़े अंतर से फिर जीतेंगे। मुझे लगता है कि शाहजहांपुर विधानसभा को जो उन्होंने चीज़ दे दी है, जिस तरीके के रोड, जिस तरीके की सुविधा दी है, आज़ादी से अब तक कोई दे भी नहीं पाया था। और सम्माननीय खन्ना जी भी 7 बार MLA रहने के उपरांत इतना काम नहीं करा पाए थे जो उन्होंने शाहजहांपुर को दे दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठाकुर साहब, आप अपनी सीधी फाइट किससे देख पा रहे हैं? देखिए, हमारी फाइट तो ये हमारा ही नहीं कहना है, सभी का है, सपा से ही है। ये पूरे उत्तर प्रदेश जानता है, सभी चैनल्स बोल रहे हैं और आवाम की आवाज़ भी कान में यही आ रही है कि हमारी लड़ाई राजेश यादव से है। और शेष लोगों के बारे में मैं कुछ कहना उचित ठीक नहीं समझता। ठाकुर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम क्षेत्रीय जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार मुझे विधायक बनाइए, सेवा का मौका दीजिए। और मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूं कि सुरक्षा, स्वास्थ्य,
शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी किसी कीमत पर आड़े नहीं आने दूंगा। भले ही मैं इस कटरा विधानसभा को जापान या लंदन ना बना पाऊं, लेकिन 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जहां तक मेरा मानना है कि 10वें स्थान से 11वें स्थान तक 403 में हम जाने का मौका नहीं देंगे, 10वें स्थान तक विकास की श्रेणी पर लाके रख देंगे। और जिन जिन पदों पर मैं रहा हूं, जो मेरी कार्यशैली है, उसके बारे में सभी जानते हैं। मैं 18 घंटे लेबर करता हूं, 6 घंटे सोता हूं। मेरे पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ खन्ना जी का सेवक हूं। उनका नाम लेकर के जो भी कार्य करता रहता हूं, लोगों की सेवा करता रहता हूं। इसी विश्वास के साथ मैं लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मुझे विधायक बनाइए। आज़ादी के 75 सालों में जो नहीं हुआ है वो 5 सालों में कर दूंगा। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं राजनीतिक, जो विधायक और एमपी बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें एहसास करा देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी और आप किस तरीके से राजनीति करते थे। ये आगे एक प्रेरणा दे के हटेंगे, ऐसे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कटरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी ठाकुर मुन्ना सिंह जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू और जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।